ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे बाबा के व्रत के बारे में। जैसे कि जो लोग भी 9 गुरुवार के व्रत करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो ज़रूर सुन के जाइएगा। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम नहीं आती। तो आइए जानते हैं आज कि बाबा के 9 गुरुवार के व्रत में हमें कौन सी वो एक गलती है जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी बाबा को पसंद नहीं है कि उनका भक्त ये कार्य करे, ताकि आपको बाबा की नाराज़गी का बाबा नाराज़ नहीं होने चाहिए ना। आप नहीं चाहते ना कि आपके बाबा नाराज़ हो, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिए, जो कि साईं को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शायद ये आप जानते हैं, फिर भी कई लोग ये गलती करते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि बाबा के 9 गुरुवार के जो व्रत है उनमें एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप उनके व्रत करें। बाबा ने तो कहा है, तुम श्रद्धा से एक नमस्कार भी करोगे तो मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है। लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा से अपने भाव को प्रकट करते हुए बाबा के लिए व्रत करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 9 गुरुवार के व्रत करने से उनकी मन चाही जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा अपने भक्तों की बात सुनने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा वक्त है, तो साईनाथ देने में कभी देरी नहीं करते। ये शिरडी के बाबा जो हमारे हैं, ये बहुत दयालु हैं। इनके दरबार में जो भी सच्चे दिल से जाता है वो कभी लौट कर खाली हाथ नहीं आता। खाली झोली लेकर जाता है और भर भर कर लेकर आता है। समाधि की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद भक्तों के कष्ट अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। बाबा का हर एक वचन सत्य है। साईं का कोई वचन ऐसा नहीं है जिसमें बाबा ने अपने वचन को ना निभाया हो। पर भक्त की श्रद्धा भी मायने रखती है। यदि भक्त अपने साईं बाबा पर अच्छी और सच्ची श्रद्धा रखता है तो बाबा सुनने में कभी देरी नहीं लगाते। तो आइए जानते हैं, ज़्यादा देरी ना लगाते हुए हम भी, कि बाबा के व्रत में वो कौन सी एक गलती है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप व्रत करते हैं, आप संकल्प लेते हैं, तो कोई आडंबर ना करें, ताकि आप वो बाद में 9 गुरुवार होने तक उसे भूल जाएं और आपके दिमाग से निकल जाए। और वो गलती, कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे मंदिर में जाते हैं और हर जगह पर कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, और जब हमारी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है तो हम वहाँ जाना ही भूल जाते हैं जहाँ पर हमने उस मन्नत को मांगा था। हम हर जगह नहीं जा पाते, इसलिए कोशिश कीजिए कि एक ही दरबार में मांगिए। मालिक एक ही जगह है, सबका मालिक एक है। भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान अलग नहीं है, भगवान एक ही है। चाहे साईं कहो, राम कहो, कृष्ण करो, सब एक ही भगवान है। इसलिए ऐसा, ये मैंने तो मुझे बात याद आ गई इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दी कि हम लोग क्या करते हैं। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि जहाँ जिस दरबार में गए अपने मन की मुराद बोली और वहाँ से वापस आ गए, और पता नहीं हम वहाँ पे दोबारा जाएंगे भी या नहीं जाएंगे जल्दी। तो वो जो हमारी मन्नत है वो भगवान ने तो पूरी कर दी। तो इस वजह से जो देने वाला है वो आपको समय पर दे देगा। बस विश्वास रखिए, जिधर भी जाते हैं विश्वास से जाइए। और अब बात करते हैं व्रत की। तो आपको वो एक चीज़ ये नहीं करनी है कि बहुत सारे भक्तों के मैसेज भी होते हैं, कॉल भी होते हैं कि हम जब बाबा के व्रत करते हैं तो हम उस व्रत में ना तो चाय पीते हैं, ना तो एक समय भोजन करते हैं, ना फल लेते हैं खाने में, और ना ही जल की एक घूंट भी पीते हैं। तो ऐसा मुझे बताइए कहाँ पर लिखा है कि बाबा की पूजा में, बाबा के कोई भी कार्य में आप भूखे रहकर कार्य करो। अरे मेरे साईं ने तो कभी भी नहीं कहा कि आप भूखे रहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो भूखा रहता है उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती, और जिसकी आत्मा तृप्त नहीं होती वो भगवान के भजन में ध्यान भला कैसे लगा सकता है? नहीं लगेगा ना। जब हमारे पेट में भूख लगी होगी ज़ोर से, तो हम सोचेंगे थोड़ा जल्दी माला जाप कर लें तो फटाफट फ्री हो जाते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। इसलिए बाबा का जो कहना है कि खा पी कर बैठो, आराम से बैठो, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा ना तो आपका मन जो है वो पूजा में बहुत अच्छे से लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अगर आप भी ये गलती करती हैं कि बाबा के व्रत में निर्जला रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो प्लीज़ आगे से ऐसा ना दोहराइए। ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज़्यादा थे कि बाबा के व्रत में हम कुछ नहीं खाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है भूखे रहना। तो प्लीज़ आप
कुछ खाकर ही कीजिए, ज़्यादा नहीं खाइए, थोड़ा बहुत खा लीजिए, फल ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वो ले लीजिए, 1 कप चाय ले लीजिए, चाय नहीं पीते हैं तो दूध ले लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत खाइए। पानी तो ज़रूर पीजिए, बाबा ने ऐसा कब बोला कि पानी नहीं पीना है। भूखे पेट ना रहें, साईं को अच्छा नहीं लगता कि उनका भक्त भूखा रहे, ये बाबा को कतई बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप मेरी भी बात का मान रखोगे और बाबा की तो ज़रूर रखोगे, क्योंकि साईं को उनका भक्त भूखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी माँ चाहती है कि उसका बच्चा भूखा रहे? नहीं ना। मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दिया ना पहले, कि माँ के पास जाओगे और माँ से पूछोगे कि माँ क्या करूँ आपके लिए जो आप मुझसे खुश हो जाओ, तो माँ क्या बोलेगी? अरे तू तो मेरा बेटा पहले भी था, मेरा बच्चा बाद में भी है, चाहे कुछ कर या ना कर। हमारे प्रेम में, बच्चों के प्रेम में कमी आ सकती है, पर माँ के प्रेम में कभी कमी ना थी, ना है और ना होगी। तो ये जो साईं माँ है, इसके लिए क्या आप कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो तो खुद इतना हमारे लिए कर देती हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बाबा खुद हमारी परवाह इतनी ज़्यादा करते हैं, हमारी एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं, हमारी एक एक मनोकामना पूरी करते हैं, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हाँ, लेकिन आपकी श्रद्धा है, उसको हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आप व्रत कीजिए, लेकिन सुबह मॉर्निंग में बाबा की कथा वथा पढ़ने के बाद, पूजा इत्यादि करने के बाद आप 1 ग्लास पानी पीजिए, थोड़ी चाय पी लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। शाम को एक समय भोजन का लिखा हुआ है, जो बुक में हम पढ़ते हैं व्रत के बारे में, उसमें साफ लिखा है कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए ना। लिखा है ना उसमें, तो क्या कर लीजिए, क्या जाता है। खिचड़ी बनाइए, साईं को भोग लगाइए, खुद भी खाइए, पूरे परिवार में बांटिए, मोहल्ले में बांटिए, जो बच्चा है, जो गरीब है, भूखा है, सबको खिलाइए। देखिए साईं की कृपा जितनी नहीं उम्मीद है ना, उससे कहीं बढ़कर होगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो नहीं करोगे ना गलती, भूखे नहीं रहोगे ना, बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है, खाते पीते रहो, साईं को अच्छा लगता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बस इतनी सी बातें करनी थी आपसे, जो कि मुझे करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि मैसेजेस थे आपके कि हम कुछ नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हो? बाबा को देखो ना, बाबा ने आपको बोला है कि खाते पीते रहो, इसलिए मेरे लिए नहीं, अपने साईं के लिए खाते पीते रहो। बाबा को अच्छा लगेगा कि आप उनकी बात मानोगे ना। कहते हैं ना, साईं को मानने के लिए साईं को मानना उतना ज़रूरी नहीं है, साईं की मानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बाबा की ज़रूर मानोगे। बाबा का बच्चा सबकी बात टाल सकता है, पर अपने बाबा की बात कभी नहीं टाल सकता। आप भी बाबा की बात ज़रूर मानोगे, और ऐसे ही बाबा आपके ऊपर अत्यंत कृपा करेंगे। हाँ, भूखों को भोजन ज़रूर कराओ। कोई मांगने आता है, उसको कभी खाली हाथ मत लौटाओ। अगर आप देने में सक्षम हो तो, पैसे नहीं देने, खिला दो उसको। सबसे बड़ा दान अन्नदान। अन्नदान कीजिए, साईं के दिल में जगह बनाइए। और ये सोचकर नहीं कि हम अन्नदान कर रहे हैं तो हमारे ये कष्ट खत्म हो जाएंगे, हम अन्नदान, नहीं नहीं नहीं। आपने अन्नदान करना है किसी की भूख को मिटाने के लिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, सब कुछ होगा। और अगर आप नहीं सक्षम है ना, तो बोलिए साईं को कि बाबा मुझे कब इस योग्य बनाओगे कि मैं किसी को खिला सकूं। देखिए फिर कैसे सुनता है, कैसे प्रबंध करता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत दयालु है मेरा बाबा, विश्वास कीजिए। और अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और आपसे माफ़ी चाहूँगी यदि मेरे शब्दों में कोई भी शब्द गलत निकला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। टॉपिक क्या होगा वो बाबा जाने, साईं जाने, बाबा का काम जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम।